जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट महामुकाबले के खत्म होते ही शुभमन गिल ने 5वें टेस्ट महामुकाबले में इंग्लैंड को कुचलने के लिए अपने टीम में 3 से 4 बड़े बदलाव करते हुए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां चौथा टेस्ट खत्म होते ही अब सबकी नजरें 5वें और आखिरी टेस्ट महायुद्ध पर टिकी हैं, जो कि सीरीज का फैसला करने वाला मुकाबला साबित होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में है वो फैसला जो कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर लिया है। एक ऐसा फैसला जिसने सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक में हलचल मचा दी है और सभी क्रिकेट फैंस को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 लगभग तय हो चुकी है और इस टीम में होंगे 3 से 4 बड़े बदलाव। कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी वजह से 2 अनुभवी प्लेयरों को टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि चौथे टेस्ट में 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे और जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति में आते आते पिछड़ गया। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए कड़ा फैसला लेते हुए 5वें टेस्ट के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, एक खिलाड़ी जो चोट का शिकार हो गया है और दूसरा जिसने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है और 2 गेंदबाजों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और इन चारों की जगह अब टीम इंडिया में 4 जबरदस्त भूखे शेरों की वापसी होने जा रही है। आपको बता दें, भारत को सबसे बड़ा झटका लगा ऋषभ पंत के रूप में, जिनकी उंगली और पैर की चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मेडिकल टीम ने कंफर्म कर दिया है कि पंत 5वां टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अंशुल कंबोज, जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को नाराज ही किया। अंशुल कंबोज ने अपने स्पेल के 18 ओवर में 100 से ज्यादा रन खर्च दिए और अब उनकी भी टीम से छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है वह कब वापसी करेंगे और जो नए चेहरे आए हैं क्या वह इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ पाएंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन कौन से 3 से 4 खतरनाक खिलाड़ी टीम में वापस लौटे हैं और कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है। वहीं इस बार कप्तान शुभमन गिल की प्लेइंग 11 कितनी दमदार साबित होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि यह मुकाबला भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मुकाबले की, तो दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट महामुकाबला 31 जुलाई से शुरू होगा और 4 अगस्त तक चलेगा। यह मुकाबला होगा ओवल कैनिंगटन लंदन के खूबसूरत मैदान में, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से होगा, जबकि टॉस 3 बजे फेंका जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि अब तक भारत ने इस मैदान पर 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां 5 मैचों में हार मिली है तो वही 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि 7 मुकाबला ड्रॉ रहा है। यानी कि इतिहास हमारे खिलाफ है। लेकिन इस बार टीम इंडिया बदली है, सोच बदली है और जोश 2 गुना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 5वें टेस्ट के लिए नई प्लेइंग 11 के बारे में। वो 11 जांबाज शेर जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट पर। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट की टक्कर हमेशा रोमांच से भरी रही है। अब तक दोनों के बीच कुल 139 टेस्ट महामुकाबले हो चुके हैं, जहां इन मैचों में इंग्लैंड को बढ़त मिली है, लेकिन भारत ने हाल के वर्षों में जबरदस्त सुधार दिखाया है। भारत ने घरेलू मैदानों पर इंग्लैंड को कई बार करारी शिकस्त दी है, जबकि इंग्लैंड में भी अब भारत मुकाबला करने में सक्षम हो चुका है। इस ऐतिहासिक राइवलरी में हर टेस्ट एक नई कहानी लेकर आता है, कभी बल्ले की धार तो कभी गेंद का तूफान। 2025 तक दोनों देशों के बीच का हेड टू हेड टेस्ट रिकॉर्ड दर्शाता है कि भले ही इतिहास इंग्लैंड के पक्ष में रहा हो, लेकिन भविष्य भारत की ओर इशारा कर रहा है। वही पिच रिपोर्ट की बात करें तो डड ओवल लंदन का ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान है, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे दिलचस्प माना जाता है। यहाँ की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है,
जहां पहले 2 दिन रन बनाना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच धीरे धीरे टूटने लगती है और स्पिनर्स को मदद मिलने लगती है। तेज गेंदबाजों को भी स्विंग और बाउंस मिलती है, खासकर इंग्लिश मौसम में। 5वें दिन यहाँ का टेस्ट रोमांचक मोड़ लेता है, जहां हर गेंदबाज और बल्लेबाज की परीक्षा होती है। ओवल की पिच हमेशा से मैच में रोमांच लाने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों चलिए अब हम उस नई नवेली प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर इस प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया है और कौन से युवा और धुरंधर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। तो सबसे पहले ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट के पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से खेला वह साबित करता है कि यह लड़का अब टेस्ट क्रिकेट में खुद को पूरी तरह से सेट कर चुका है। पहली पारी में 57 रनों की जबरदस्त पारी, वह भी इंग्लैंड की उस पिच पर जहां गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस दोनों मिल रहा था। पर यशस्वी ने बड़ी ही समझदारी से पहले विकेट पर ठहर कर खेला और जब सेट हो गए तो फिर अपने अंदाज में बाउंड्री पर बाउंड्री लगाई। हालांकि दूसरी पारी में वो 0 पर आउट हो गए, लेकिन देखो क्रिकेट में यह चलता है, हर इनिंग एक जैसी नहीं होती। पर जो आत्मविश्वास उन्होंने पहले इनिंग में दिखाया वो यह साफ बताता है कि टीम इंडिया को एक ऐसा ओपनर मिल गया है जो सिर्फ टिकता नहीं, रन भी तेजी से जोड़ता है। तो 5वें टेस्ट में एक बार फिर सबकी निगाहें होंगी यशस्वी जायसवाल पर, क्योंकि अगर वह टिक गए तो समझो इंग्लैंड की आधी टीम लंच से पहले ही ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना हो जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पर केएल राहुल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट के दूसरी पारी में केएल राहुल ने एक सच्चे टेस्ट बल्लेबाज की मिसाल पेश की। जब भारत की टीम शुरुआती झटकों से जूझ रही थी और विकेट लगातार गिर रहे थे, तब राहुल एक दीवार की तरह खड़े हो गए। उनकी बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास, अनुशासन और अनुभव झलक रहा था। हर गेंद को ध्यान से परखना, आउटस्विंग गेंदों को छोड़ना और इनस्विंग को समय से खेलना केएल राहुल को सबसे अलग बनाता है। उन्होंने हर शॉट को सोच समझकर खेला। उनकी पारी धीमी थी लेकिन मजबूत थी। उन्होंने 80 से अधिक रन बनाए, जिसमें कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिले। उनके हर बाउंड्री पर दर्शक तालियों से गूंज उठे। कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। ये है क्लास, ये है राहुल का स्टाइल। मैदान पर उनके चेहरे पर एकाग्रता और आंखों में जीत की चमक साफ नजर आ रही थी। राहुल की इस पारी ने न सिर्फ भारत की पारी को संभाला, बल्कि टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी, जज्बा और जुनून का प्रतीक था। उन्होंने साबित कर दिया कि जब टीम को जरूरत हो तब केएल राहुल भरोसे का नाम है। वहीं तीसरे नंबर पर अभिमन्यु ईश्वरण खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरण एक ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट के लिए खुद को तैयार किया, सालों तक डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया और हर रन को मेहनत से कमाया। बंगाल की मिट्टी से निकले इस बल्लेबाज ने अपने खेल में एक गजब की परिपक्वता लाई है। उसकी बल्लेबाजी में ना तो बेवजह का दिखावा है, ना ही जल्दबाजी, बस संयम, तकनीक और भरोसा का मेल। जब वह मैदान पर उतरता है तो लगता है जैसे हर गेंद से वो एक रिश्ता बना रहा हो। हर डिफेंस, हर स्ट्रोक में एक कहानी होती है। टेस्ट डेब्यू के बाद वो दिखा देगा कि वो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि टीम इंडिया के लिए लंबी रेस का घोड़ा है। दबाव में भी उसकी आंखें शांत रहती हैं और बल्ला अपने जवाब से विरोधी गेंदबाजों को चुप करा देता है। अभिमन्यु का सफर सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि धैर्य रखो, मेहनत करो, वक्त आएगा और जब आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। जबकि चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब कप्तान खुद खड़े हो तो समझ लीजिए टीम पर एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। गिल ने चौथे टेस्ट में वही जिम्मेदारी निभाई जिस पर सबका भरोसा था। पहली पारी में एक विशाल इंग्लैंड के सामने वो टीम इंडिया को 2 विकेट फटाफट गंवा चुकी थी, पर गिल ने केएल राहुल के साथ धैर्य और तकनीक से 188 रन की साझेदारी बनाकर उसे संभाला। उनकी शतक पारी सिर्फ रन नहीं थी, वो आत्मविश्वास और तकनीकी मजबूती की मिसाल थी। उनकी 103 रनों की पारी मजबूत इंग्लिश बॉलिंग अटैक के बीच भी उन्होंने क्लास दिखाई। मुश्किल हालात में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने न सिर्फ विकेट बचाया, बल्कि टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचाया। उनकी बैटिंग में तकनीक और धैर्य की मिसाल देखने को मिली। गिल ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई, लेकिन जैसे जैसे पिच को पढ़ा, उन्होंने स्ट्रोक खेलने शुरू कर दिए।
उनके कवर ड्राइव और बैकफुट पंच दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गए। गिल की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, यह एक संदेश था कि वो अब टेस्ट टीम के भरोसेमंद स्तंभ बनते जा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था और विपक्षी गेंदबाजों को उन्होंने टिकने नहीं दिया। गिल का यह प्रदर्शन न केवल स्कोरबोर्ड पर दिखा, बल्कि यह भी साबित किया कि दबाव में असली हीरो वही होता है जो शांत रहकर टीम को संभालता है। जबकि 5वें नंबर पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब मैदान पर सन्नाटा छा जाता है और विकेटों की झड़ी लग जाती है, तब एक चेहरा सामने आता है, शांत, गंभीर, लेकिन भीतर से आग की तरह जलता हुआ। यही है ध्रुव जुरैल। टेस्ट क्रिकेट में उनका अंदाज कुछ अलग है। वो सिर्फ शॉट खेलने नहीं आते, वो हालात बदलने उतरते हैं। ध्रुव जुरैल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो तकनीक, आत्मविश्वास और जबरदस्त मानसिक दृढ़ता के साथ मैदान में उतरते हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक खास किस्म की परिपक्वता है, जैसे हर गेंद को वो पहले से जान चुके हों। जब टीम दबाव में होती है, तब जुरैल एक छोर थाम लेते हैं। वो ना घबराते हैं, ना जल्दबाजी करते हैं। उनका स्ट्रेट ड्राइव हो या लेट कट, हर शॉट में क्लास झलकती है। उनके डिफेंस में वो मजबूती है जो किसी दीवार की याद दिलाती है, और उनके अटैक में वो साहस जो मैच का रुख पलट दे। ध्रुव जुरैल का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। वो मैदान पर वक्त बिताना जानते हैं, गेंदबाज को थकाना जानते हैं और अपनी पारी को धीरे धीरे एक मिशन की तरह आगे बढ़ाते हैं। तो देखना, यह दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में ध्रुव जुरैल किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जबकि 6ठे नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट में उन्होंने न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी वो काम किया जो किसी साइलेंट फिनिशर से उम्मीद की जाती है। सुंदर मैदान पर ऐसे उतरे जैसे कभी गए ही नहीं थे। उनका आत्मविश्वास, उनकी बॉडी लैंग्वेज और विकेट के साथ उनका रिश्ता, सबने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, टीम के असली बैलेंस हैं। गेंदबाजी में उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। उनकी ऑफ स्पिन में वो सटीकता और विविधता है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी भ्रमित कर दे। उन्होंने लगातार एक ही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को बांध कर रखा और अहम समय पर विकेट भी चटकाए। उनके ओवर सस्ते गए, जिससे कप्तान को राहत मिली और दबाव बना रहा। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने बल्ला उठाया। निचले क्रम में आकर उन्होंने जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की। विकेट गिरते रहे, लेकिन सुंदर टिके रहे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाए और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का खूबसूरत संतुलन देखने को मिला, जिसके चलते वॉशिंगटन सुंदर 101 रनों की नाबाद पारी खेली और आने वाले मुकाबले में भी सुंदर शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब टेस्ट क्रिकेट में हर रन, हर विकेट की कीमत जान से बढ़कर हो, तब एक खिलाड़ी है जो हर बार मैदान पर उतरते ही जंग का रुख बदल देता है, और वह है रविंद्र जडेजा। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट में उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हरफन मौला प्रदर्शन जो दिल जीत ले और विपक्ष को चौंका दे। जडेजा ने बल्ले से ऐसी पारी खेली जिसमें क्लास, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस तीनों भरपूर थे। उन्होंने उस समय मोर्चा संभाला जब टीम दबाव में थी। शुरुआत में उन्होंने संयम दिखाया, एक एक गेंद को पढ़ा और फिर धीरे धीरे मैच की नब्ज अपने हाथ में ले ली। उनके कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और स्वीप शॉट ने यह दिखा दिया कि वो सिर्फ लोअर ऑर्डर बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। उन्होंने साझेदारियां बनाई, स्ट्राइक रोटेट किया और रन बटोरे, सब कुछ इतनी सफाई से कि देखने वाले दंग रह गए। गेंदबाजी में भी जडेजा पूरे रफ्तार में नजर आए। पिच से मदद मिले या ना मिले, वो हर बार बल्लेबाज की मानसिकता को समझकर गेंद डालते हैं। चौथे टेस्ट में उन्होंने टाइट लाइन लेंथ रखी, लगातार दबाव बनाया और जरूरी विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी में वो समझ है जो बड़े मैचों में जीत दिलाती है। तो वही बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 जो शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने 5वें टेस्ट के लिए घोषित किया है। तो आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में और कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।